नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शनॉय फिर से आपके सामने आया हूँ। आज मुझे खुशी से ये बताने का है कि सेशन कोर्ट नंबर 87 इन्होंने एक ऑर्डर पास किया है 395/7 सेशन कोर्ट है मझगांव वाले। तो इन्होंने एक ऑर्डर पास किया है जो डीसीपी एंटी करप्शन और बाकी के जो अदर ऑफिसर्स हैं, उदय उदय और बाकी के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स हैं एंटी करप्शन थाना के, उन्होंने झूठे दस्तावेज बनाए और आरोपी को बचाने की कोशिश की। इसमें कंप्लेंट ये था कि बसई विरार नालासोपारा में लगभग 150 बिल्डिंग के झूठे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे। ये 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, और ये एक ही बिल्डर की बात कर रहा हूँ मैं। 150 बिल्डिंग के ओसी बनाए थे, यानी कि नालासोपारा म्युनिसिपल काउंसिल और ग्राम पंचायत जिनको ओसी देने का अधिकारी नहीं था, उन्होंने झूठे दस्तावेज बना के उनको ओसी दी। उस टाइम पे एक्चुअल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सिडको थी, मगर सिडको ने कोई भी एक्शन नहीं ली। इसीलिए मुझे लोकायुक्त के पास जाना पड़ा। लोकायुक्त ने आदेश दिया कि एफआईआर रजिस्टर करो, मगर एंटी करप्शन ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। उसके बाद में हमने पीछे लग के जॉइंट सीपी, तभी जॉइंट सीपी थे करकरे साहब, उनको मिला और उन्होंने लिखित आदेश दिया कि एफआईआर रजिस्टर करो। फिर भी एंटी करप्शन ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट के लॉ एंड जुडिशरी ऑफिसर्स ने लिख के दिया, फिर भी इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। और एफआईआर रजिस्टर करने के लिए नहीं करने की वजह क्या है? बोलते हैं कि जो लॉस था उसका वापस आ गया, इसलिए हमने नहीं किया। तो इस कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो चोरी किया है, लबाड़ी की है, उसके ऊपर एफआईआर होना ही चाहिए। रिकवरी ऑफ लॉसेस इज इममटीरियल। तो ऐसे गंदे तरीके से हमारे उस टाइम के जो ऑफिसर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे किसी से पर्सनल दुश्मनी बिल्कुल नहीं है, और मेरा ये मकसद ये है कि ताकि अगले जनरेशन को पता चले कि अगर आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस रजिस्टर एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, तो आप इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोर्ट में जाइए, आपको जरूर इनके खिलाफ एफआईआर मिलेगा। और हाल ही में, मतलब कल या परसों, मोस्टली कल ही में, मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है स्पेशली स्मार्ट मीटर्स के लिए। उसका फॉर्मेट आप कहीं भी कैसे भी वापर सकते हो। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कैसा करने का, डीसीपी में कंप्लेंट कैसा करने का, और मजिस्ट्रेट के पास किस तरह से आर्ग्यू करने का, उसके हमने फॉर्मेट्स बनाए हैं। और मजिस्ट्रेट के पास कैसे रिटर्न आर्ग्यूमेंट सबमिट करके बाद में आर्ग्यूमेंट करने का, उसकी पूरी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, ताकि हमारे अगले जनरेशन को गलत, करप्ट, नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर्स को जेल में डालने के लिए पूरी सी उनके पास मटेरियल हो जाए। आज क्या होता है कि नॉर्मल आदमी को ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो सही तरह से कोर्ट के सामने पेश नहीं आ सकता है, और इसलिए कोर्ट उनके एप्लीकेशंस को डिसमिस करती है। मगर अब इसके आगे नहीं होगा। जो भी पुलिस ऑफिसर्स, जो भी आईएएस ऑफिसर्स, जो भी आईपीएस ऑफिसर्स, जो भी पब्लिक सर्वेंट अपने काम सही तरीके से नहीं करता है, उनके लिए मैं आपको पूरी तरह से एक ड्राफ्ट बनाने वाला हूँ। कुछ तो मेरा पुलिस कंप्लेंट की ड्राफ्ट हो चुकी है, डीसीपी की हो चुकी है, मेरी मजिस्ट्रेट की भी कंप्लेंट हो चुकी है, मगर मैं उसको पूरी तरह से जेरोक्स निकाल के उसको पीडीएफ फाइल बनाना चाहता हूँ ताकि किसी को तकलीफ नहीं होवे। तो 1-2 दिन में मैं उसको मेरे वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा।
तो लोगों, जो भी ऑफिसर्स एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है उसको 166 ए आईपीसी या 199 बीएनएसएस की तरह से आप जरूर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए। उसको सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है और आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया है, इसके लिए उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। आज ये 3 महीने में मेरे पास ये तीसरा आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ ये मेरे फेवर में प्रोसेस इशू किया हुआ और रिमांड किया हुआ, ये तीसरा केस है। और एक केस था मगर वो जज की ट्रांसफ़र हो गई इसलिए थोड़ा रुक गया, मगर वो भी महीने 2-3 महीने में उसकी भी ऑर्डर आ जाएगी। तो मैं ये सब इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे किसी पे गुस्सा है या पुलिस ऑफिसर्स पे गुस्सा है। मैं इसलिए करता हूँ कि हमारे देश को आज बर्बाद जो करते हैं जो आमदार खासदार कॉरपोरेटर आईएएस आईपीएस आईआरएस, उनके खिलाफ जो करप्ट है उनके खिलाफ आपको लड़ना ही चाहिए। अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपकी अगली जनरेशन आपको माफ़ नहीं करेगी। तो मैं अभी आपको इस ऑर्डर की तरफ लेके जाता हूँ कि in the year 88-91 the developer of the buildings at Nalasopara obtained commencement certificate and occupation certificate at Nalasopara Gram Panchayat Nilumure who had no authority to issue such certificates. SIDCO is the authority who was authorized to issue such certificate. The SIDCO did not take any action, therefore complainant फाइल्ड ए कंप्लेंट विद लोकायुक्त। तो पूरी इस तरह से कॉन्स्पिरेसी हो रही है। उसके बाद में मैं आपको बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ लेके जाता हूँ। द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट इन रिट पिटीशन नंबर 52424 एंड 5226 डिसमिस्ड द रिट पिटीशन एंड ऑब्जर्व्ड दैट द म्युनिसिपल काउंसिल और ग्राम पंचायत ऑफ नालासोपारा वाज नॉट authorized to issue commencement certificate and occupation certificate, and it was also observed that the developer was guilty of committing illegalities and thereafter the developer paid the development charges to SIDCO. Subsequently, as per the directions of Lokayukta in the report dated 4/1/1997, the documents of Nalasopara were taken by ACP and the Lokayukta by its letter dated 19/6/97 directed the DG ACP prosecute all concerned persons and officials. All concerned persons and officials का मतलब ये है कि सिडको के जो अधिकारी थे वो, जो नालासोपारा म्युनिसिपल काउंसिल के अधिकारी थे वो, और ग्राम पंचायत के जो अधिकारी थे वो, और डेवलपर्स के जो थे उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने के लिए आदेश दिए थे। अब मैं इसको वापस परस्यू करूंगा क्योंकि इनके ऊपर इनका जो काम था वो गलत था। तो मैं अब एंटी करप्शन को वापस खत लिखूंगा कि इनके ये एफआईआर वापस होना ही चाहिए। अब मैं ये साइटेशंस बताता हूँ। मैं इस साइटेशंस को रिलाई किया है, मैं इसके लिए ये रखता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस साइटेशंस को कोई भी पुलिस ऑफिसर्स या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप उसको वापर सकते हैं। ये साइटेशंस देखिए, ये साइटेशंस मैं इसलिए आपको कंटिन्यूस रख रहा हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सके। फिर आपको लेके चलता हूँ मैं कि सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है। देयरफॉर द रिस्पोंडेंट्स हैव कमिटेड ऑफेंस। प्रिपेयरिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट, एक्सेप्टिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट इज नॉट a part of the duty and therefore no sanction is necessary. The applicant has sent letter to the Home Department for permission to register FIR in 17/3 and the applicant has not received any reply. तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर झूठे दस्तावेज किए और अपने काम सही तरीके से नहीं किए तो सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ऑर्डर की तरफ लेके जाता हूँ। The criminal revision application 395 is of 2017 is allowed. The order passed by the learned magistrate is hereby set aside. The learned magistrate is hereby directed to hear the complainant afresh and pass reasoned order considering the provisions of 202. Inform the learned trial accordingly, or trial court is directed to expedite the matter. अब इससे मैं आपको दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ कि ये इस तरह से हमारे जो आईएएस आईपीएस काम करते हैं और चोर उचक्के को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। अब
गवर्नमेंट ने अभी कल या परसों में ये पास किया है, सिविक पैनल ओसी एमनेस्टी टू प्री 2016 बिल्डिंग्स। ये तो सबसे बड़ा धोखा है, ये मुंबई करों पे सबसे बड़ा धोखा है, इसलिए कि जो इलीगल बांधते हैं उसको अभी ये कंफर्म कर दिया कि आप बनाते जाओ, हम उसको रेगुलराइज करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि मेरी सुप्रीम कोर्ट में म्हाडा के 40,000 करोड़ की फ्रॉड की बेंडिंग, यानी कि ये जो अभी ये ओसी अगर दे देंगे तो फिर म्हाडा के जो सरप्लस एरिया वो कहां से रिकवर होगा। अभी तो 3 लाख करोड़ का मैंने दूसरा भी कंप्लेंट फाइल किया है, तो 3 लाख करोड़ के टेनमेंट्स ये ओसी देने से बर्बाद हो जाएंगे। क्या हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर ये चाहते हैं कि लोगों का सच्चाई पर से विश्वास उड़ जाए और हर आदमी बेईमानी करे? आप हर जगह कानून को ऐसे निचोड़ देते हो कि सही आदमी बर्बाद हो जावे और जो चोरी उच्चक का करता है उसको आबाद हो जावे। तो एंटी करप्शन में जो आपने अभी गवर्नमेंट ने जो नया कानून लाया है 17A का, और जो 175(4) BNSS है, वो तो पक्का अच्छे आदमी के खिलाफ है। ये करप्ट और गलत लोगों को बचाने के लिए ये लाया गया है, और उसके मिस इंटरप्रिटेशन भी कभी कभी मैजिस्ट्रेट करते हैं। तो मैंने मेरे अभी जो नोट्स बनाए हुए हैं जो मैं पब्लिक में देने वाला हूं, उसको मैंने इस तरह से बनाया कि मैजिस्ट्रेट के पास भी आप किस तरह से आर्ग्यू करना चाहिए, उस एंगल से मैंने इसको नोट्स बनाए हुए हैं। और फिर से मैं आप सभी को बोलता हूं कि ये एमनेस्टी जो है ये हॉनेस्ट पब्लिक, हॉनेस्ट सिटीजन्स के खिलाफ ये गद्दारी है। यानी आप जो ईमानदारी में रहते हैं, एक चाल में रहते हैं, उसकी बिल्डिंग बनने के लिए 10 साल 20 साल 10 साल 20 साल लगते हैं, और उसको अगर आप 300 और 350 फुट की जगह देते हैं, और जो गलत काम करते हैं, एनक्रोचमेंट करते हैं, उनको आप 400 और 500 फुट की जगह देते हैं। ये कौन सा तरीका है हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का? ये कहीं भी नहीं होता है। ये फ्री 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 फ्री, आप काम मत करो, बेकार सो जाओ, यानी काम करने वाले नहीं मिले। आज पूरे महाराष्ट्र में खेती यानी फार्मिंग करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। आप कहीं भी जाओ, दुकान में काम करने के लिए नहीं मिलते। घर में 3-4 अगर औरत रहे तो 1,500 1,500 5,000 रुपये मिलेंगे, फुकट का गैस मिलेगा, फुकट का खाना मिलेगा, तो काम कौन करेगा? और ये अगर 5-10 साल निकलेंगे तो पूरे देश बर्बादी की तरफ जाने वाला है, क्योंकि कोई भी काम ही नहीं करने वाले हैं, और सबकी काम करने की हिम्मत, ताकत, बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाएगी। क्या हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर ये चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी आलसी हो, काम नहीं करे और पूरे देश को बर्बादी की तरफ लेके जाए? सोचिए। और जरूर मैं इस माध्यम से सब वकीलों को रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे हेल्प कीजिए। ये जो ऐसे गलत पॉलिसीज हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसको पूरी तरह से हमको लड़ना है, उसको अपोज करना है, और कोर्ट के जरिए से ये जो गंदगी हम हमारे यहाँ फैलने वाली है या फैलाने की शुरुआत हुई है, ये बिल्कुल गलत है। और प्लीज़ मैं सब एडवोकेट्स या लोगों से विनती करता हूँ, साथ में आइए। वी नीड टू कम टुगेदर एंड फाइट दिस रॉटिंग सिस्टम। ये देश को बर्बाद करने का सिस्टम है, फुकट में देना और इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बढ़ावा देना और लैंड ग्रैबिंग को बढ़ावा देना, और ये जो चोर उचक्के हैं उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए अच्छे आदमी के सामने इतने तकलीफें डालो कि आपको पॉसिबल ही नहीं होगा। मैं ये 175 के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें हर चीज़ आपको बताऊंगा कि किस तरह से लड़ना चाहिए। जय हिंद।